परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सायकालीन कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम हो रहा है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, संवाद इंटरनेशनल और संजीवनी हीलिंग, तीन संस्थाएं मिलकर हम एक साथ कार्यक्रम ले रहे हैं। तो इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ संजीवनी जी जुड़ चुकी है, डांगे सर भी जुड़ चुके हैं। तो मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज का जो टॉपिक लिया गया है बहुत ही शानदार, एक श्रृंखला शुरू की जा रही है आज से, और सप्त चक्र ध्यान, 7 चक्रों पे ध्यान किस तरह इसका करें हम ध्यान। चक्रों को जागृत करने के लिए, चक्रों को एक्टिव करने के लिए सप्त चक्र ध्यान का प्रयोग हमारा चलेगा और हर शनिवार को ये क्रम चलेगा। 7 चक्रों के ऊपर हम ध्यान करते हुए एक एक चक्र को जागृत करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप संजीवनी जी को संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। ओवर टू यू। यस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदमल सर। एमपी के फिटनेस क्लासेस, हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, उसी के साथ में हमारी संजीवनी हीलिंग कोटा, तो ये तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर सैटरडे को शाम को 8 से 9 वेबिनार होता है। आज के जो ट्रेनर है वो विशेष है, वो दृष्टिबाधित है, फिर भी हमारे से भी ज्यादा कर्तृत्ववान है। ऐसे हमारी संजीवनी गौतम जो कोटा से है, और उन्होंने क्या नहीं किया इसकी लिस्ट कम होंगी, लेकिन क्या किया इसकी लिस्ट बहुत ज्यादा है। बहुत सारे कोर्सेस उन्होंने खुद किए। शी इज अ फोर्स दृष्टिबाधित रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर, और रेकी के साथ में अनेक आध्यात्मिक कोर्सेस किए, अनेक योगा के कोर्सेस किए, और ये सब लोगों को बांटना चाहती है। तो अनेक क्लासेस भी लेती है। तो आज का जो विषय है उसका परिचय तो बहुत है, यानी उनकी रेडियो पे मैंने मुलाकात सुनी मधुबन कार्यक्रम में, या मन की आंखों से पहली दृष्टिबाधित, जो मन की आंख क्या होती है, तो उस दिन मुझे पता चला कि संजीवनी में क्या टैलेंट है, और वो खुद बांटना चाहती है, लोगों तक पहुंचना चाहती है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और संजीवनी का आज का विषय जो है वो सप्त चक्र, ऐसे 7 व्याख्यान सीरीज में होने वाले हैं, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार, ये 7 भी चक्र के बारे में हमारी संजीवनी हमें बहुत कुछ ज्ञान देने वाली है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि संजीवनी का हम ताली बजा के हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम 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 संजीवनी, वेलकम वेलकम। बहुत सुंदर लग रहा हमें। इसके पहले भी आपने सर, हाँ बोलिए सर। एक दो बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। संजीवनी जी को आमंत्रित करें उससे पहले मैं आपको जानकारी कराना चाहूंगा, अभी 15 दिन पहले ही संजीवनी जी को सूरत में रॉयल रत्न अवार्ड से विभूषित किया गया। वाह वाह, ग्रेट। कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था और संजीवनी जी से रूबरू होने का, मिलने का मौका मिला। यस, उनकी आवाज जितनी सुरीली है, जितनी मधुर है, उससे भी कहीं ज्यादा उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व आकर्षक है। बहुत ही मिलनसार और हंसमुख। एक बार देखने से ही ऐसे लगता है कि हम कितने सालों से, कितने दिनों से परिचय हमारा, ऐसा नहीं लगता कि हम नए पहली बार मिल रहे हैं। इतना शानदार व्यक्तित्व है आपका, और अभी आप उनकी आवाज सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी आवाज भी कितनी मधुर, कितनी सुरीली है। तो मैं मैं सर आपका भी अभिनंदन। आपको भी वहां पे संजीवनी के साथ में अवार्ड मिला। आपका भी बहुत मेहनत लेते हैं, बहुत कष्ट करते हैं, सुबह से लेके शाम तक लोगों को क्या क्या नहीं दूं, क्या क्या दूं, ये आपकी निश्चित रूप से हमेशा मानिस ये रहती है, तमन्ना रहती है, और आप पूरी करते हैं। बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन। संजीवनी के बारे में जितना बताएंगे उतना कम है। बहुत कुछ उनमें टैलेंट है, और हमारे एक फोन पे रेडी होती कभी भी, तो ये बहुत सराहनीय बात है हमारे लिए। बहुत बहुत अभिनंदन दोनों का भी। और हमारे बहुत सारे ट्रेनर आज जुड़े हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश से हमारी रक्षा जी ठाकुर, बहुत आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व, योगी व्यक्तिमत्व है, वो भी जुड़ी है। जावा हजारिका फ्रॉम आसाम, तिनसुकिया, वो भी बहुत अच्छी ट्रेनर है। आज तो बेंगलोर ट्रेनर से की मान मधु है। जी,
सूरत से मधु जी कोमल ने जी, सब बंगलोर से, ट्रेनर है, जितने भी जुड़े हैं सब योगा ट्रेनर कोमल जुड़े जी, हुए हैं। कोमल शिपा, हाँ कोमल शिपानी अभी एक हमारे कॉलोनी के आज ही ज्वाइन हो गए, साइली खुंडे, शी इज आल्सो वेरी टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी। बहुत अशोक जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि यह हमारी बहुत बड़ी है, वंदना जी पराते जो यहाँ पे पतंजलि महिला योग समिति के अध्यक्ष है और बहुत अच्छी योगा ट्रेनर भी है, सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ज्यादा समय ना लेते, क्योंकि हमें संजीवनी को सुनना है। और साथ कंटिन्यू हर सैटरडे को शाम से 8 से 9 संजीवनी के 7 व्याख्यान होने वाले हैं। तो पहले व्याख्यान के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ संजीवनी को, यू मे ओम स्टार्ट अरहम, टुडे सेशन। ओम संजीवनी, अरहम। ओम हर। प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आनंद सर और राजू सर का बहुत बहुत आभार, और सभी जो सीनियर टीचर्स हैं उन सभी का आभार प्रकट करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज से हम शुरू करेंगे चक्रास पर बात करेंगे। आज हम चक्रा के बीज मंत्र को ध्यान करेंगे। बीज मंत्र क्या होते हैं, कैसे हम उन पर मेडिटेशन कर सकते हैं, वो सब हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं चक्रास क्या है। वैसे तो सभी मेरे सीनियर आदरणीय टीचर्स हैं, मैं तो आप लोगों के सामने कुछ भी इतनी नॉलेज नहीं रखती, पर थोड़ा बहुत जो मुझे याद है वो मैं बताना चाहूँगी। हमारी बॉडी रेकी हीलिंग के अनुसार मैं बात करूँगी। रेकी हीलिंग में जो बताया जाता है हमें, वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। तो रेकी हीलिंग में बताया जाता है कि हमारा जो स्थूल शरीर है, जो दिखाई देता है, वही केवल नहीं है। रेकी हीलिंग के अनुसार हमारे 7 शरीर हैं, 7 बॉडीज हैं। पहला शरीर स्थूल शरीर है जो दिखाई देता है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं और स्थूल आंखों से देख सकते हैं। दूसरा शरीर हमारा प्राण शरीर या फिर ऊर्जा शरीर होता है। तीसरा शरीर हमारा मनोमय शरीर होता है। चौथा शरीर हमारा भावमय शरीर होता है। पांचवा शरीर हमारा आध्यात्म शरीर होता है और छठा शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। सातवां शरीर हमारा चेतन शरीर होता है। ऐसा हमें रेकी हीलिंग में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हम चक्रास की बात करने वाले हैं। तो चक्रास की बात में हम करेंगे स्थूल शरीर के बाद जो ऊर्जा शरीर है उसकी, क्योंकि हमारे जितने भी चक्र हैं, हमारे हाथों पैरों में चक्र होते हैं, पूरी बॉडी में बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे केवल 7 चक्रों की, जो हमारे मेन चक्र होते हैं। और चक्र ऊर्जा शरीर में होते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। 36,000 लेफ्ट साइड में होती है और 36,000 राइट साइड में होती है। पूरी मिलाकर के 72,000 नाड़ियां होती है। यह नाड़ियां ऊर्जा की बनी होती है। ऊर्जा को हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा का स्वरूप हम देख सकते हैं और स्वरूप बदल भी सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को हम स्थूल आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ऊर्जा शरीर है, जो 72,000 नाड़ियां हैं, वह नाड़ियां देखी नहीं जा सकती, क्योंकि वह ऊर्जा की बनी होती है, एनर्जी की बनी होती है। हम ऐसे समझे जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे बिजली है। हम यदि बिजली के तार को काट कर बिजली को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें करंट लग सकता है, लेकिन बिजली दिखाई नहीं देगी। बिजली का प्रभाव देखा जा सकता है। उसी प्रकार से ऊर्जा का प्रभाव देखा जाता है। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन की जो एनर्जी का फॉर्मूला उन्होंने दिया है, वो सब लोग जानते हैं। E = mc², यानी कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ऊर्जा का केवल स्वरूप बदलता है। हम सब जानते हैं ऊर्जा का केवल स्वरूप बदलता है। और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जो पदार्थ होता है वो होता है मैटर, होता है वो होता है
0.00001%, और बाकी जो बचता है यानी कि 99.99999% जो बचता है वो होती है ऊर्जा। और रेकी हीलिंग में हमें बहुत अच्छे से समझाया जाता है एग्जाम्पल देकर कि कैसे हर एक चीज ऊर्जा से बनी है, हर एक चीज ऊर्जा से बनी है, चाहे हमें वो पदार्थगत संसार में दिखाई दे रहा हो, चाहे हम स्वयं हो, हर एक चीज ऊर्जा से बनी है। तो ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों का जहाँ पर संगम होता है वहां पर ऊर्जा का घनत्व बढ़ जाता है और उसे ही हम चक्र के नाम से जानते हैं। जहाँ पर ऊर्जा की नाड़ियों का संगम होता है, गुच्छे बन जाते हैं, और जहाँ पर ऊर्जा का अत्यधिक घनत्व होता है उसे हम चक्र के नाम से जानते हैं। हमारी बॉडी में मुख्य रूप से रेकी हीलिंग के अनुसार 7 चक्र होते हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर कोई बीमारी आ गई हो, चाहे वो मेंटल लेवल पर कोई इशू हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो या फिर रिलेशनशिप के इश्यूज हो, सभी हमारे जीवन में चक्र से जुड़े होते हैं। हम डेली एक चक्र पर बात करेंगे, उसकी डिटेल को जानेंगे, उससे जुड़े हुए नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जानेंगे, उससे जुड़ी हुई नाड़ी, उससे जुड़े हुए तत्व के बारे में जानेंगे। तो आज हम सभी चक्रों को एक साथ में बात कर रहे हैं। तो ये जो चक्र होते हैं, हमारे शरीर में ही 3 और सबसे इम्पोर्टेंट नाड़ियां होती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो रीढ़ की हड्डी से लगी होती है और उस पर ही यह चक्र 7 चक्र होते हैं। तो यह चक्र जो होते हैं, आज हम इन चक्रों से रिलेटेड बीज मंत्र पर बात करेंगे। हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है। बीज मंत्र बीज जैसा होता है। बीज मंत्र पर यदि काम किया जाए तो जैसे हम छोटे से बीज को धरती में लगा देते हैं और फिर वो करोड़ों करोड़ों बीज हमें पैदा करके देता है, फल देता है, वृक्ष बन जाता है। विराट वृक्ष बनने के बाद उससे करोड़ों अरबों बीज निकल जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा बीज मंत्र होता है। ये हमारे चक्रों को, जब हम इस पर ध्यान करते हैं तो ये हमारे चक्रों को शुद्ध करता है, एनर्जाइज करता है, ऊर्जा से भर देता है। तो हम पहले 7 चक्रों को जान लेते हैं। वैसे तो अभी राजू सर ने बताया वही चक्र है और आप लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं है, लेकिन फिर भी हम 7 चक्रों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला चक्र होता है हमारा मूलाधार चक्र। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मूल आधार चक्र, जो हमारे जीवन का मूल आधार है। ये होता है, इसे रूट चक्र भी कहते हैं। ये होता है रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है और इससे जो प्रकाश ऊर्जा हमें मिलती है वह रेड कलर की होती है। आज हम इसके बारे में, सभी चक्रों के बारे में बस इतना ही जानेंगे। और इससे जुड़ा हुआ जो बीज मंत्र होता है वह लम होता है। ल और म पे हलंत लगा हुआ लम होता है। उससे ऊपर जो चक्र होता है उसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। ये नाभि के 2 इंच नीचे स्थित होता है और इससे जो प्रकाश ऊर्जा हमें मिलती है वो ऑरेंज कलर की होती है। इसे सैक्रल चक्र या फिर हारा चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र का बीज मंत्र वम होता है, वम। इसके ऊपर हमारा नाभि के 2 इंच ऊपर मणिपुर चक्र होता है, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र कहा जाता है। और मणिपुर चक्र की जो ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा हमें मिलती है वह पीले रंग की होती है, येलो कलर की होती है। और जो मणिपुर चक्र का, सोलर प्लेक्सस चक्र का जो बीज मंत्र है वो रम होता है, र और म पे हलंत होता है, रम। उसके बाद हमारा अगला चक्र आता है हृदय चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जो दोनों लंग्स के मध्य में स्थित होता है। यह चक्र हमें हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा देता है, ग्रीन कलर की प्रकाश ऊर्जा देता है। इस चक्र का बीज मंत्र है यम।
यम। इसके बाद हमारा जो चक्र आता है वह विशुद्धि चक्र होता है। यह कंठ के मध्य में स्थित होता है। इससे हमें लाइट ब्लू कलर की आसमानी रंग की ऊर्जा मिलती है, प्रकाश ऊर्जा मिलती है। इसका जो बीज मंत्र है वो है हम, ह म। अब इससे अगला चक्र जो हमारा आता है वह है थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, जो दोनों आईब्रो के मध्य में थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है, जहां पर जनरली तिलक लगाया जाता है। जहां पर पुरुष तिलक लगाते हैं और महिलाएं बिंदी लगाती हैं। आजकल तो बिंदी थोड़ी सी नीचे आ गई है, वो थोड़ा सा ऊपर होता है, दोनों आईब्रो के मध्य में थोड़ा सा ऊपर। इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इससे गहरे नीले रंग की ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा प्रवाहित होती है और इसका बीज मंत्र होता है ओम। अब इसके ऊपर रीढ़ की हड्डी के टॉप पर स्थित होता है हमारा सहस्त्रार चक्र। इसे क्राउन चक्र भी कहते हैं और इससे हमें वॉयलेट कलर की प्रकाश ऊर्जा मिलती है, गहरे बैंगनी रंग की प्रकाश ऊर्जा मिलती है। इसका बीज मंत्र होता है मौन, साइलेंस, पीस, एकदम शांत हो जाना। हालांकि जो हम म्यूजिक चलाएंगे उसमें तो उन्होंने कुछ ओम को ही दोहराया है, लेकिन हम यहाँ पर मौन रहेंगे, मौन होकर के इसको फील करेंगे, सहस्त्रार चक्र को फील करेंगे। तो ये हमारे सारे चक्र है। अब मैं एक छोटी सी टेक्निक बता देती हूँ जिससे आपको अभी 1 मिनट में ये सारे चक्रों के बीज मंत्र याद हो जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही किया है, ये टेक्निक मैंने ही बनाई है। तो हम क्या हैं, हम जो साधक होते हैं, हम जो सन्यासी होते हैं, उनका प्रेमी कौन होता है, उनका लवर कौन होता है? उनका लवर होता है ओम। उनका लवर होता है यह ओम। यानी कि इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं, लवर यह ओम। इसमें सारे चक्र के बीच मंत्र आ गए हैं। आप देखें, लवर यानी कि लम मूलाधार चक्र का, व वम यानी कि स्वादिष्टान चक्र का, र यानी कि रम मणिपुर चक्र का, ये हृदय चक्र का ये यम, और उसके बाद विशुद्धि चक्र का हम यह, और उसके बाद में आज्ञा चक्र का ओम, यानी कि लवर यह ओम। यह बीज मंत्र है हमारे 6 चक्रों के। और उसके बाद स्वादिष्ट इस पे सहस्त्रार चक्र पे तो हमें मौन हो जाना है, पीस, एकदम शांति को फील करना है। जब हम सहस्त्रार चक्र पर शांति को फील करेंगे तो हमें प्रणव ध्वनि सुनाई देने लगती है। प्रणव ध्वनि ओंकार जो हम सबके अंदर है, हम उसे आत्मा की आवाज भी कह सकते हैं, हम उसे परमात्मा की आवाज भी कह सकते हैं। वो ओंकार हमें धीरे धीरे अभ्यास करने से सुनाई देने लगता है। वो हमारे परमात्मा की, हमारे अस्तित्व की, ब्रह्मांड की आवाज है। उसे प्रणव ध्वनि, ओंकार, डिवाइन साउंड के नाम से जाना जाता है। तो अब हम जब मेडिटेशन करेंगे तो हमें क्या करना है? हम जैसे मूलाधार चक्र का पहले लम बीज मंत्र चलेगा। आवाज मैंने थोड़ी तेज रखी है तो मेरी आवाज आपको धीमी आएगी। तो मैं पहले ही आपको समझा देती हूँ कि जैसे ही लम बीज मंत्र चलेगा, आपको अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर ले आना है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के नीचे बिल्कुल स्थित कर देना है। लम जैसे ध्वनि हम खुद भी कर सकते हैं उस बीज मंत्र के साथ में। तो ल को हमें छोटा करना है और म को हमें लंबा करना है। क्यों? ताकि हमारी जो नेगेटिविटी है, जो चक्रास हमारे वीक हो गए हैं किसी भी रीजन करके, तो वो हमारे एक्टिव हो सके। जैसे हम लम कैसे बोलेंगे? लम। मैंने यहाँ ल को थोड़ा सा बोला है और म को लंबा कर दिया है। म जितना लंबा होगा उतनी ज्यादा हमारी नेगेटिविटी निकलती जाएगी। तो इस तरीके से जैसे ही लम की ध्वनि बजेगी, हम ल को छोटा और म को लंबा करेंगे।
ब को छोटा और म को लंबा करेंगे। ऐसे हर एक चक्र पर जब बीज मंत्र की ध्वनि चलेगी तो हमें मकार को लंबा करना है। ओम को जब हम बोलेंगे उसमें 3 ध्वनि होती है, अ, उ और म। आप सब लोग जानते हैं, कुछ भी नया नहीं है। मुझे बताने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है क्योंकि मैं जानती हूँ आप सभी मुझसे सीनियर है और बहुत अच्छे से हर एक चीज को जानते हैं, फिर भी मुझे इतने प्यार से सुन रहे हैं। ये आपका बहुत बहुत आभार है मेरे प्रति। तो अ, उ और म को हम ऐसे बोलेंगे, माँ को लंबा कर देंगे। यहाँ पे अ उ छोटा बोलेंगे और माँ को लंबा कर देंगे। तो हम ये बीज मंत्र के ध्यान में करेंगे। पहले हम छोटी सी बात ये जान लेते हैं कि जो हमारे 7 चक्रास हैं वो वीक कैसे हो जाते हैं, वो कमजोर कैसे हो जाते हैं, वो ब्लॉक कैसे हो जाते हैं। इसके मुख्यतः 3 रीजन हम देखते हैं। पहला रीजन है कि हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस। आजकल हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि हमें नेगेटिव ज़्यादा सुनने को मिलता है और जब हम नेगेटिव ज़्यादा सुनते हैं तो नेगेटिव बोलने लगते हैं, नेगेटिव बार बार क्रिएट होता है और नेगेटिव ही हम व्यवहार करने लगते हैं। तो नकारात्मक थॉट प्रोसेस जब हमारा रेगुलर चलता है, ऐसे तो हमें हर टाइम कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है, सभी को मिल रही है। प्रकृति में जो भी कुछ है हम भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है, तो हमें भी वो कॉस्मिक एनर्जी हर टाइम मिल रही है। लेकिन जो एनिमल्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके चक्रास ब्लॉक नहीं होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस उनका नहीं होता है, उनमें बुद्धिमत्ता होती ही नहीं है। तो फिर वो नेगेटिव भी कैसे होगी? तो वो जैसे हैं स्वाभाविक वैसे हैं, लेकिन हमें भगवान ने बुद्धि दी है तो हम अच्छा सोचने की जगह बुरा सोचते रहते हैं। एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है, इंफॉर्मेशन का भी फर्क पड़ता है, संगत का भी असर होता है। हम जैसे लोगों में ज्यादातर रहते हैं वैसी ही हमारी सोच हो जाती है और जैसी हमारी सोच होती है धीरे धीरे हम भी वैसे ही हो जाते हैं, हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है। तो अगर हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस को रेगुलर रखेंगे तो हमारे चक्र धीरे धीरे उस नेगेटिविटी की वजह से ब्लॉक हो जाएंगे। दूसरा है हमारा खान पान। आज का आप सभी बहुत अच्छे योगा टीचर्स हैं, तो आप सबको ज़्यादा अच्छे से पता है कि आज का खान पान जो है वो कैसा हो गया है, जो हम खान पान में जो ले रहे हैं वो कैसा हो गया है। फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, बच्चे तो मानते ही नहीं हमारे, वो तो उनको तो अच्छा ही वही लगता है, और बड़े भी ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसिक। तो सात्विक भोजन में कच्चे फल सब्जियां आते हैं, राजसी भोजन में हमारे घर का बना भोजन आता है, कम मिर्च मसाले का खाना, और तामसिक भोजन में बहुत ज़्यादा भारी भोजन आता है, नॉन वेज वगैरह सब उसी में आता है, अंडा मीट मछली जो भी आता है। मैं तो ज़्यादा जानती नहीं इसके बारे में। तो जो तामसिक भोजन है, ज़्यादा अंतर सात्विक राजसी और तामसिक भोजन में क्या है, बस इतना सा अंतर है कि जो भोजन आपको इजीली आराम से डाइजेस्ट हो जाता है वह भोजन सात्विक या राजसी, और जो भोजन आपको डाइजेस्ट होने में समय लेता है और आपकी बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है वो भोजन तामसिक भोजन है। अभी राजस्थानी में भी दाल बाटी चूरमा खाया जाता है, तो वो भोजन भी, उसमें घी इतना ज़्यादा होता है कि वो भोजन भी बहुत ज़्यादा भारी होता है। एक बार सवेरे वो भोजन कर लिया, फिर उसके बाद में आपको शाम को भोजन करने की ज़रूरत नहीं होती है अधिकतर तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, उसमें ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा लग जाती है डाइजेस्ट करने में, और साथ ही साथ समय भी लगता है उसको डाइजेस्ट होने में। तो भोजन में सिर्फ इतना सा हम देखेंगे कि कौन सा हल्का फुल्का भोजन, जैसे आप कच्चे आहार लेंगे, अंकुरित आहार लेंगे, उसको डाइजेस्ट होने में समय नहीं लगता है, वो फटाफट से ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है।
तो हम स्वयं देखेंगे कि हम कैसा भोजन ले रहे हैं, और यदि भोजन हमारा तामसिक हो, रेगुलर हम तामसिक भोजन ले रहे हैं, तो फिर हमारे चक्र की जो ऊर्जा है वो ब्लॉक होने लगती है। अब यहाँ पर हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि हम तो रेकी वाले हैं, हम तो चार्ज कर सकते हैं, फूड को चार्ज करके ले सकते हैं, हम तो रेकी वाले हैं, हमें क्यों भोजन पर ध्यान देना है? रेकी वाले हैं, चार्ज करके ले सकते हैं, तो नॉनवेज को तो चार्ज करने का कुछ भी नहीं बताया जाता, नॉनवेज को तो हम चार्ज कर ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, आप एक शानदार कार खरीद कर लाते हैं, अब वो पेट्रोल से चलने वाली है या डीजल से चलने वाली है, आप यदि उसमें केरोसिन डालेंगे तो वो कितने दिन चलेगी? क्या वो अच्छे से बहुत दिन तक चल पाएगी? क्या वो बहुत दिन तक आपका साथ दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, क्योंकि फ्यूल पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो फ्यूल तो अच्छा होना चाहिए, जो हमारा शरीर परमात्मा ने जिस फ्यूल के लिए बनाया है वही हमें लेना चाहिए, तो हमारी ऊर्जा बहुत अच्छी बनी रहती है। और यदि ऊर्जा अच्छी बनी रहती है तो फिर चक्रा के ब्लॉक होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरा कारण हमारा जो चक्रा वीक होने का या ब्लॉक होने का है, वो है हमारा नजरिया, हमारा जीवन को देखने का दृष्टिकोण। हमारी दृष्टि का कौन सुंदर जीवन को उस सौंदर्य के साथ में, प्रेम के साथ में, अहोभाव के साथ में, ग्रेटिट्यूड, और क्या हमारी दृष्टि का कोण हमेशा सकारात्मकता की तरफ है? ये देखें, क्या हमारी दृष्टि का कोण नकारात्मकता की तरफ है? हम जीवन में कुछ अच्छा देख ही नहीं पाते। यदि हम अच्छा देखते हैं तो फिर हमारे चक्रास जो है उनकी ऊर्जा अच्छी बनी रहती है। और यदि हमारे जीवन का जो दृष्टि का कोण है वही गड़बड़ा गया, हमें केवल नेगेटिव ही दिखती है हर चीज, हमें केवल हर समय नेगेटिव ही दिखता है, तो फिर हमारे चक्रास वीक हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये कुछ रीजन है जिन पर हमें ध्यान देना होगा, काम करना होगा। हम जो डेली मेडिटेशन करेंगे, हर संडे को हर एक चक्र को लेंगे, मेडिटेशन करेंगे। और चक्रास को हील करने का एक और तरीका है जो मैं सिखाती हूँ। अभी राजू सर ने, आनंद सर ने बताया कि मैं पहली दृष्टि बाधित रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मैं रेकी भी सिखाती हूँ, और रेकी सीख करके आप अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। आपकी जो परेशानियां हैं उन्हें अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। और यदि तो हम मेडिटेशन से भी धीरे धीरे करके अपने चक्रास की एनर्जी को ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, अपने चक्रास की वीकनेस को स्ट्रांगनेस में बदल सकते हैं। तो अब हम करेंगे बीज मंत्र पर ध्यान। तो सबसे पहले सभी शरीर को शिथिल छोड़ेंगे। हमारे भाव में बहुत ताकत होती है, हम सब जानते हैं। अभी मैं आपसे कहूं कि कोई क्रोध की बात को कहूं, प्रेम की बात को याद करो, आप थोड़ी देर उसे याद करेंगे और प्रेम से भर जाएंगे। मैं कहूंगी कुछ गुदगुदाने वाली हंसी की बात को, कॉमेडी की बात को याद करें, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, आप हंसने लगेंगे। तो ये सब क्या है? ये हमारे भाव की ताकत है, ये हमारे भाव की क्षमता है। तो जैसे जैसे हम भाव करेंगे, जब हमारे भाव इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या शरीर को शिथिल ना होने देंगे? निश्चित होंगे। हम निरंतर भाव करते रहेंगे, शरीर शिथिल हो रहा है, और आप देखेंगे आपका शरीर शिथिल हो जाएगा। तो चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, दोनों कंधे सीधे, दोनों हाथ जांघों पर, हथेलियां आकाश की ओर। एक आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लीजिए। दोनों आंखों को बंद कर लें। अब भाव करेंगे, शरीर शिथिल हो रहा है। अब पूरी तरह मेरी आवाज पर आ जाएं और पूरी तरह अंदर ही अंदर दोहराएं, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर
शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहे, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। पूरी तरह पकड़ छोड़ दें, शरीर से पकड़ छोड़ दें। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, पूरी तरह भाव में डूब जाएं। जैसे जैसे दोहराएंगे, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती चली जाएगी और शरीर अपने आप शिथिल हो जाएगा। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो गई है। भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। भाव करते रहें, छोड़ दें, विचारों से पकड़ छोड़ दें। विचार आ रहे हैं, आने दे, जा रहे हैं, जाने दे। आप केवल अपने भाव में डूबे रहें। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। गहरी शांति को फील करें, अंदर ही अंदर गहरी शांति को फील करें। ये गहरी शांति ही हमारा असली स्वरूप है। गहरी शांति को फील करते रहें। मन शांत हो रहा है, 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 मन शांत हो गया है।
मन पूरी तरह शांत हो गया है। मन पूरी तरह शांत हो गया है। अब अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर ले आए। वहां से हम बीज मंत्र का जाप करेंगे। मैं म्यूजिक चलाऊंगी, आप अपने अनुसार जाप कर सकते हैं, आवाज करके भी और मन ही मन में भी, और सुन भी सकते हैं यदि आप कंफर्टेबल आवाज करने में फील नहीं करते हैं तो। यहाँ पर हम लम बीज मंत्र का जाप करेंगे, ल छोटा और मा लंबा, और अपना पूरा फोकस अपने रूट चक्र मूलाधार चक्र पर रखेंगे और साथ ही साथ कल्पना करेंगे कि मूलाधार चक्र की सारी नेगेटिविटी ब्लैक एनर्जी के रूप में लम बीज मंत्र के साथ साथ में रिलीज हो रही है, निकलती जा रही है, और लाल रंग की प्रकाश ऊर्जा बहुत ज्यादा तेजोमय होती जा रही है, चमकदार होती जा रही है। तो मैं म्यूजिक चलाती हूँ। सभी शुरू करें। बीज मंत्र का जाप करते रहें, सारी नेगेटिविटी को निकाल दें काले धुएं के रूप में। चमकदार प्रकाश ऊर्जा लाल रंग की चमकदार हो रही है, फील करें। बीज मंत्र का जाप करते रहें, काले धुएं के रूप में सारी नेगेटिविटी को निकाल दें। ऊर्जावान कर लें अपने मूलाधार चक्र को। अब अपना पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाएं और वम बीज मंत्र का जाप करेंगे। वम बीज मंत्र का जाप करते रहें। ऑरेंज प्रकाश ऊर्जा चमकदार होती जा रही है।
के रूप में निकल रही है सारी नेगेटिविटी, जो भी स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड हमें परेशानियां हैं, निकलती जा रही है काले धुएं के रूप में। स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है हमारे स्वादिष्ठान चक्र की। ऑरेंज प्रकाश ऊर्जा और चमकदार होते हुए, बढ़ते हुए फील करेंगे। मंत्र का जाप करते रहेंगे। वम। बीज मंत्र का जाप करते रहें मन ही मन। अब अपना पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पे, नाभि के 2 इंच ऊपर पीले रंग की प्रकाश ऊर्जा हमें देता है और रम बीज मंत्र है। रम। काले धुएं के रूप में पेट से संबंधित सभी रोग निकलते जा रहे हैं, फील करें। और पीले रंग की प्रकाश ऊर्जा और चमकदार होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अब अपना पूरा ध्यान दोनों लंग्स के मध्य में अनाहत चक्र पर ले आए। अब अपना पूरा ध्यान कंठ के मध्य में ले जाएं। हल्के नीले रंग की प्रकाश ऊर्जा को फील करें और हम बीज मंत्र का जाप करें।
करते रहें। से काले धुएं में कन्वर्ट करके निकाल दें। अभी ही निकल जाएगा। आप ओम का जाप करते रहें। जितनी प्रगाढ़ कल्पना होगी उतना ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। ओम के स्पंदन में डूब जाएं। ओम की ध्वनि को उत्पन्न करते रहें और अपनी सभी समस्याओं को काले धुएं के रूप में रिलीज करते रहें। गहरे नीले रंग की प्रकाश ऊर्जा, चमकदार प्रकाश ऊर्जा को फील करें। अब अपना पूरा आ रहा है हमारे अंदर, उस ध्वनि को सुने। गहरे बैंगनी रंग की प्रकाश ऊर्जा को फील करते रहें। मन बेचैन रहता है, परेशान रहता है तो निकाले काले धुएं को। उस बेचैनी को काले धुएं का रूप दे करके निकाल दें। क्राउन चक्र से अंदर की ध्वनि को सुनने की कोशिश करें। अनहद नाद को सुने, प्रणव ध्वनि को सुने, ओंकार को सुने। वो डिवाइन साउंड हमारे अंदर ही है। वह शांत ध्वनि हमारे अंदर ही है।
हो जाएं, अंदर से शांत हो जाएं। शांति की ध्वनि को सुनते रहें। अपने स्वयं की ध्वनि को सुनते रहें, प्रणव ध्वनि को सुनते रहें, ओंकार को सुनते रहें। अब हम ध्यान से बाहर आएंगे तो अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें, झटके से नहीं, आराम से। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुने, हवाओं को फील करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुने, हवाओं को फील करें। अपने दोनों हाथ धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करें, अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखें, ग्रैटिट्यूड से भर जाएं। सुंदर अवसर के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें और अपना समय लेकर के आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम अरहम। अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। और आज तो हमने सातों चक्रों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान किया। अब अगले शनिवार से हमारा एक दिन में एक ही चक्र, क्यों? हाँ जी सर। यस। तो आज का सेशन ये कॉमन था। अब 7 सेशन और होने वाले हैं। इसके अलावा 7 सेशन होंगे। हर चक्र पे एक एक चक्र पे एक एक चक्र को हम किस तरह से लेके जाएंगे। एक एक घंटे का एक एक कार्यक्रम 7 दिनों तक और होने वाला है। तो ये हमारी जो श्रृंखला है 8 दिवसीय श्रृंखला रहने वाली है। आज इसका पहला दिन संपन्न हो रहा है। अशोक जी, यस अशोक जी। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा प्रयोग रहा। पूरा हाथों के अंदर वाइब्रेशन हो रहे थे। लेकिन एक जो आपने बात कही कि राजस्थानी भोजन दाल बाटी और चूरमा, तो उसके बारे में पूछना जी कि वो तामसिक रहता है कि राजसिक रहता है? नहीं, वो राजसिक ही रहता है होने में, क्योंकि उसमें तामसिक जैसा कुछ भी नहीं है, केवल वो पचने में भारी होता है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम राजस्थानी है पक्के वाले, तो सुबह भी भोजन कर लिया दबा के और फिर शाम को भी करने लगते हैं। तो जिस दिन हम भारी भोजन करेंगे, नॉन वेज की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो पूरा तामसिक होता है। तो जैसे हमने दाल बाटी चूरमा वगैरह खा लिया, तो फिर हम एक ही बार भोजन करेंगे उस दिन। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। हाँ आनंद सर, बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। मतलब आंख खोलने का मन नहीं हो रहा था, इतनी अच्छी अनुभूति हुई। पूरे शरीर में अच्छे वाइब्रेशन आ रहे थे। मतलब बहुत ही पावरफुल सेशन रहा। थैंक यू। थैंक यू। आज तो मुझे हमारी जानना पूरी इसका जानकारी बेसिक बेसिक हमने जाना और 7 चक्रों पे ध्यान किया। अब आगे वाले जो हमारे सेशन होने वाले हैं और ही ज्यादा बहुत पावरफुल होने वाले हैं। और एक दिन में हम एक ही चक्र पे ध्यान करेंगे और ध्यान भी लंबा होगा हमारा। तो बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाले हैं। हाँ सर, विशेष करके एंजाइटी स्ट्रेस के लिए किस किस चक्र पर ध्यान करना चाहिए? क्योंकि आज के समय में सबके लिए सबकी समस्या है। कोई ना कोई स्ट्रेस एंजाइटी ड्रिवन लाइफ हो गई है सब लोगों की, हम सब लोगों की। एंजाइटी और स्ट्रेस वैसे तो हमारी आने वाली क्लासेस में आएगा, पर मणिपुर चक्र जो होता है
हमारे नाभि के 2-3 इंच ऊपर होता है। पीले रंग की प्रकाश ऊर्जा हमें मिलती है उससे, और रम उसका बीज मंत्र है। तो रम उससे जुड़ा हुआ है सारा एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, किडनीज की प्रॉब्लम, ये सारा कुछ हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। ओम मारा। कितने समय ध्यान करना चाहिए यहाँ पर? आपकी एज कितनी है सर? सॉरी अगर बुरा नहीं। 70 70। तो आपको 70 मिनट ध्यान करना चाहिए डेली। जिसकी जितनी एज होती है उतनी देर हमें ध्यान डेली करना चाहिए। छोटा बच्चा है 15 साल का है तो उसे 15 मिनट ध्यान डेली करना चाहिए। लेकिन आप 70 के हैं तो आपको तो 70 मिनट ध्यान करना चाहिए। ओम मारा। इसकी नागेश सर, रिकॉर्डिंग है, आनंद सर, इसकी बहुत रिकॉर्डिंग बढ़िया, रहेगी? बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग चैनल पे आ जाएगी, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इससे पहले भी संजीव जी ने 4 सेशन हमारे यहाँ लिए हुए हैं। चारों सेशन बहुत ही शानदार हुए थे और काफी लोगों ने उनको पसंद किया। तो वो रिकॉर्डिंग भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। एक पिंक कलर का ध्यान, गुलाबी रंग का ध्यान क्यों करना चाहिए हमें, उसके बारे में बताया गया था। और 3 बातें ज्ञान की, 3 बातें ज्ञान की सेशन तो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। 3 बातें क्या है, 3 बातें ज्ञान की, उसके ऊपर 2 सेशन हुए थे हमारे। 3 बातें ज्ञान की, उसके भी वीडियो अवेलेबल है। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा उनकी वीडियो। ओके, Yes. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सेशन। मैं सभी को पुनश्च रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे संजीवनी का ताली बजा के हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत आभार, बहुत ही सुंदर सेशन, सराहनीय, बिल्कुल बिल्कुल। संजीवनी, सैल्यूट, ग्रेट ग्रेट। तो हमें तो अभी एक ही सेशन में आपने इतनी उत्सुकता बढ़ा दी कि आगे क्या होने वाला है ये हमें अभी से लगा। नेक्स्ट वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट सैटरडे डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बाकी भी हमारे ट्रेनर जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर समापन की ओर बढ़िए, आनंदमन Yes. सर। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव, गुरुदेव, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव का आभारी।